नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस में सीरीज ऑफ रियल नंबर्स की। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट या फिर और किसी भी मैथमेटिकल हायर एजुकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो CSIR नेट में 2011 के बाद से जो भी आए हैं, तो हमने पहले उनको टॉपिक वाइज क्लासीफाई किया है और फिर हम लोग जो है उनको वन बाय वन टॉपिक वाइज कर रहे हैं। पहले हम थियरी समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। थियरी हम लोग समझ चुके हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स की। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2011 का पार्ट बी का क्वेश्चन है। पार्ट बी का मतलब है एक क्वेश्चन सही है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसकी मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है कि यूजिंग द फैक्ट दैट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ हमारे पास दिया है -1 टू द पावर n-1, n की वैल्यू दी है log 2, और हमको इसकी वैल्यू बतानी है उसकी हेल्प से। क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर मेरे पास n इंटू एन प्लस वन है। इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। क्या होगा मेरे पास में 1 टू इन्फिनिटी, तो माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैं क्या ब्रेक करता हूँ, -1 टू द पावर को, इनको मैंने अलग रख लिया और इसको मैं लिख लेता हूँ 1/n माइनस 1/n प्लस वन। मैंने इसको अलग अलग उसके फैक्टर करके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगर आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास फिर से वही चीज वापस आ जाएगी। अब आगे से मेरे पास में क्या होगा, इसमें हो जाएगा -1 की पावर n/n, और ये 1 से इन्फिनिटी पर, और -1 से इन्फिनिटी पर हो जाएगा -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस वन। अब आगे इसमें देखिए सोल्व क्या करें। जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें नीचे n है और ऊपर n प्लस वन है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा -1 से जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास में कुछ काम बनेगा। तो पहले मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 और -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड समझिए, और इसको n प्लस वन, नीचे रह गया n। दूसरे में क्या करना पड़ेगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे एक ज्यादा पावर यहां पर रहती है ना, नीचे n प्लस वन है तो ऊपर पावर n प्लस टू होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें जो है 2 ऐड करना पड़ेगा। तो -1 को 2 बार ऐड करने का मतलब 1 ही रह जाएगा, तो मैं इसमें साइन चेंज नहीं करूंगा। यह हो जाएगा -1 की पावर n प्लस टू। साइन चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि -1 की पावर 2 मैंने ऐड किया। अब जब आप इसको वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा क्या, पहली तो टर्म में आपके पास में आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में log 2 ही, पहले से, पहले की तरह जैसे पहले बना हुआ है ना। और साथ में आपके पास में आ जाएगा -log 2 इधर आया, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा -1/2। जब आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, +1/3 -1/4 एंड सो ऑन। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -log 2, और इधर से मेरे पास में आ जाएगा log 2 -1। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 - 2 log 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास में पहले वाला, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 2011 में ही आया था, और यह है पार्ट सी का क्वेश्चन। एक बार आप लोग क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, और जब आपसे ना बने उसके बाद फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ऐसे देखते रहने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, इट इज गिवन दैट अ सीरीज, एक सीरीज दी हुई है आपको, विच इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, और उसका जो सम है वो इक्वल टू 0 है। अगर हम एस के जो है वो डिनोट करता है द पार्शियल सम, इसके पार्शियल सम को डिनोट कर रहा है, तो हमको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर पार्ट सी है तो एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया है हमारे पास में कि भाई ये तो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। हम इसको क्या ट्राई कर सकते हैं कि काउंटर एग्जाम्पल से हम लोग इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास जो एस के है, मीन्स पार्शियल सम है, वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स 0 होगा अगर ये के की इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज के लिए। अब देखिए वो कह रहा है यहां से आपको मिल रहा है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0, यानी कि जो सम है मेरा सीरीज का वो 0 की तरफ जा रहा है। तो यानी कि क्या होगा, एक टाइम आने के बाद में क्या होगा, वो 0 होने लग जाएगा, है ना। पार्शियल सम जो है एक टाइम आने के बाद में क्या होगा, तभी तो पूरी सीरीज का सम 0 के पास आएगा। तो पहले सम कुछ आएगा, कुछ वैल्यूज आएंगी, लेकिन एक टाइम होने के बाद सारा पार्शियल सम जो है के की एक बड़ी वैल्यू के बाद पार्शियल सम 0 हो जाएगा। इसलिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अब आगे क्या करा है कि एस के द पार्शियल सम इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा फॉर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ के एंड इट इज लेस देन जीरो फॉर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ के। अब ये देखिए कैसा होगा। अब हम एक काउंटर एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। 0 1 -1 1/2 -1/2 और 1/3 -1/3। ठीक है। अब देखिए सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर आप इसको अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करना चाहते हैं यानी कि हर टर्म का मॉडुलस ले लेंगे तो कन्वर्जेंट नहीं रह जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास में हो जाएगा। और इसका सम करेंगे जब आप, तो आपके पास वो भी जीरो आएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हम थोड़ा काटने की कोशिश करेंगे कुछ हमारे पास में ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही। दूसरा ऑप्शन देखिए कि एस के की वैल्यू जो है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स के लिए पॉजिटिव और इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स के लिए नेगेटिव है। इसका जब आप पार्शियल सम करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर सम करेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर पार्शियल सम करेंगे तो फिर जीरो आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर जीरो आएगा। अब क्या इसमें इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स के लिए जो पार्शियल सम है वो लेस देन जीरो हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है? नहीं, ये चीज नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा कट जाता है। अब वो कह रहा है इट इज पॉसिबल दैट एस के इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल के। अब अगर पार्शियल सम ग्रेटर देन जीरो हो जाए सारे के की वैल्यूज के लिए, सब के की वैल्यूज के लिए, तो फिर आप ये चीज कहां से लाओगे? ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि इसका जो सम है वो जीरो है, अगर सारे पार्शियल सम ग्रेटर देन जीरो है तो फिर इस सीरीज का सम जीरो कहां से आएगा? तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, कंट्राडिक्शन। तो ऑप्शन 3 भी गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट एस के इज ग्रेटर देन जीरो, पार्शियल सम जीरो से बड़ा है फॉर ऑल बट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के एस के जो है जो बड़ा हो जाए सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज के लिए। क्या ये पॉसिबल है? अब ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन जीरो हो, उसको इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा पार्शियल सम को, तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी कट हो जाता है। तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हमारे पास में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2012 का है, जो पार्ट बी का क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन सिर्फ एक करेक्ट है इसमें। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपसे ना हो तो फिर वापस से वीडियो को प्ले कीजिए, तब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी हमको क्या दिया हुआ है कि सिग्मा 1 to infinity 1/x(n² = π²/6), और हमसे पूछा क्या है? हमसे वो पूछ रहे हैं कि 1/2n+1 होल स्क्वायर सिग्मा। जो पूछा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास में अगर n की वैल्यूज रखता चला जाऊं तो मेरे पास में क्या आएगा? मेरे पास आएगा सबसे पहले 1/3², फिर मेरे पास आएगा 1/5² प्लस 1/7² प्लस 1/9² प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। और जो मुझे दिया हुआ है वो क्या है? उसके मैं अगर वैल्यूज पुट करूँ तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस डॉट डॉट डॉट, ये π²/6। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो पूछा है उसमें सारी ओड नंबर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे ओड नंबर्स को अलग कर लेता हूँ, मैं सारे इवन नंबर्स को अलग कर लेता हूँ। तो जो जो पूछा है मैं उनको पहले एक तरफ लिख लेता हूँ, 1/5² प्लस 1/7² प्लस 1/9² प्लस। ठीक है, अब जो मेरे पास नंबर बच जाएंगे उसमें से वो उनको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस टिक टिक टिक, और ये इक्वल हो जाएगा π²/6 के। अब ये वाली चीज़ तो वही है जो मुझसे पूछी गई है, इसको मैं इधर रख लेता हूँ कि भाई ये तो हमको चाहिए ना, क्वेश्चन है तो जो इधर पूछा है हमारे पास, प्लस में क्या बचेगा? अब इसमें देखिए आप जरा, अगर मैं यहाँ से आपको 1 प्लस 1/2² कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा? इसमें से पहली टर्म तो मैंने अलग से लिख ली, इसमें से 1/2² कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा 1, फिर इधर से बचेगा 1/2²। यहाँ पे क्या टर्म है? 1/6² प्लस 1/8², ऐसे है ना करके इवन। इवन मैंने इसे मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास सारी चीजें बच जाएंगी ना, इक्वल्स टू π²/6। और ये फिर से कौन सी वैल्यू हो गई जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है? तो आपके पास बन जाएगा +1 प्लस 1/2² मतलब 4, और ये वैल्यू है आपकी π²/6 जो गिवन है। ठीक है, ये इधर चल रहा है। तो
तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो बाकी सब चीज़ों को उठा के दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। तो मेरे पास बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई स्क्वायर बाई 24 माइनस 1, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब देखिए आपको इसमें से कन्वर्जेंट सीरीज बतानी है, पार्ट बी का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी लीडिंग टर्म क्या होगी डिनोमिनेटर की, n की पावर 1/2, कुछ इस तरह का होगा ना। मेन टर्म आप देखिए क्या है, अगर आप उसमें से कॉमन वॉमन लेंगे। अब क्या, अगर मैं सिर्फ इस सीरीज को देखूं, ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट होगी ना, तो इसकी जो रिलेटेड टर्म है ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसको देखिए साइन एन अपॉन एन स्क्वायर। अब साइन एन तो ऐसे घूमता रहेगा ऑसिलेटरी, और एन स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी बहुत तेजी के साथ। तो जब न्यूमरेटर मेरा ऑसिलेट कर रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है बहुत तेजी के साथ, तो मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे पास सीरीज जो है कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, अब फिर ऐसे ही साइन एन की बात कर लीजिए। अब कन्वर्ज मिल गया हमको, पार्ट बी का क्वेश्चन, हमको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम इधर रखेंगे और आगे हम खर्च ही नहीं करेंगे दिमाग। एक ऑप्शन सही और हम आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे देखिए, फिर से ये 2013 में आया था दिसंबर में, पार्ट बी का क्वेश्चन, यानी कि कम दिमाग लगाना है और सही आंसर पकड़ना है हमको। इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया दो सीक्वेंस है मेरे पास में रियल नंबर के, और सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं कि एन का जो मोड है वो हमेशा छोटा रहता है दूसरे वाले से। तो बोले कौन सा सही है, तो कहते हैं एन कन्वर्ज करेगा जब बी एन कन्वर्ज करेगा। तो मीन्स एक्चुअली व्हाट इट सेज कि भाई अगर बी एन कन्वर्ज कर रहा है, दिस इंप्लाइज के ए एन कन्वर्ज करेगा। ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते। पहली तो बात, इन्होंने ये नहीं कहा कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, ये नहीं कहा इन्होंने भाई साहब क्या कह रहे हैं कि इसका जो मोड है वो छोटा है। अब दूसरी बात ये सोचिए कि जो मोड की बात करते हैं हम किस में बात करते हैं, हम मोड की बात करते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की टर्म में ना, वहां पर मोड लेते हैं हम। तो पहली तो बात, जिसमें एब्सोल्यूट लग रहा है वहां पर इनका रिलेशन हम कुछ सेटिस्फाई कर पाएंगे गिवन कंडीशंस के बेस पर, नॉर्मल कन्वर्जेंस का ज्यादा नहीं हम कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ ए एन इज कन्वर्ज एब्सोल्यूटली देन बी एन इज ऑल्सो कन्वर्ज, ऐसा कुछ कह रहा है। दूसरे केस में कह रहा है कि जब भी बी एन कन्वर्ज होगा तो ए एन भी कन्वर्ज होगा। अब देखिए भैया, जब बड़ी चीज है, ये बड़ा है आपके पास, ठीक है, और इसके अंदर ए एन है छोटा, ये बड़ा बी एन है। जब बड़ी चीज कन्वर्ज करेगी कहीं पर, तो छोटी तो उसके अंदर अंदर चल रही है ना, तो छोटी को तो करना ही पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस की बात हो रही है, जो कंडीशन है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगी। जब बड़े वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाले भाई साहब को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। और फिर वही बात, पार्ट बी का क्वेश्चन है तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अगर हमें सही ऑप्शन मिल गया हम आगे बढ़ जाएंगे, टाइम बचाना है हमको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी ये दिसंबर 2013 में आया था, और पार्ट बी का देखिए वही फिर दिसंबर 2013 में क्वेश्चन भर डाले उन्होंने सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के। क्या कह रहे हैं भाई साहब, इसमें इन्होंने आपको एक सीरीज दी और वो सीरीज में कह रहे हैं कि भैया ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है, इसको ध्यान रखिए। मतलब गलत कौन सा है, आपको फॉल्स बताना है, आपको बताना है कौन सा फॉल्स है, उसको टिक करना है। फॉल्स हो गया तो कौन सा फॉल्स है, ठीक है। अभी देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अगर ए एन जो है मेरा वो 0 की तरफ जा रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो यस, उसका जो ये सम होगा ये मेरे पास में 0 की तरफ जाएगा, तो ट्रू है, लिख लीजिए ट्रू। दूसरी देखिए, ए एन साइन एन इज कन्वर्जेंट। अभी अगर ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ठीक है, और आपने उसके साथ साइन एन को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एन का मतलब ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको कन्वर्जेंस को वो खराब नहीं करेगा। जो कन्वर्जेंट था उसको कन्वर्जेंट रहने देगा, उसके साथ ज्यादा परेशानी नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अगला, e टू द पावर ए एन इज डाइवर्जेंट। अब e की पावर x कैसा होता है, e की पावर x अगर आप होता है ऐसा एकदम ऊपर की तरफ भागता हुआ पूरी तेजी के साथ। अब आप ए एन की वैल्यू कुछ भी रखेंगे उसने तो भागते चला जाना है ना, तो डाइवर्ज जाएगा एकदम, है ना, तो इसीलिए ये भी ट्रू हो गया।
अब बच कौन सा गया, ए टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट। पहले तो बात ये बच गया, तो आपको ठीक आंसर इसी पर लगाना है। अब देखिए 1/, हम अगर n रखें, ठीक है, ये सीरीज है ना। अब अगर इसको आप एन का एन का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/n स्क्वायर बन जाएगा ना। अब ये तो हमेशा मेरे पास में जो है कैसा रहेगा, ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, कुछ नहीं कह सकते, है ना। अब ये तो कन्वर्ज करेगा ना, जब भी डिनोमिनेटर में से n की पावर जो है 1 से बड़ी होगी तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, तो इसके हिसाब से इसको कन्वर्ज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है डाइवर्ज, तो मेरा ये हो जाएगा फॉल्स। अब मुझे कौन सा सिलेक्ट करना था, फॉल्स वाला सिलेक्ट करना था, तो मैं ऑप्शन 4 सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारे पास में दिसंबर 2014 में, पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, नंबर भी ज्यादा मिलेगा, दिमाग भी। आपको हर ऑप्शन को चेक करना है कि सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास ए के दिया हुआ है, एक अनबाउंडेड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और एक दूसरा सीक्वेंस दिया है एक्स के, जिसको ऐसे डिफाइन किया है इन्होंने, ए के प्लस 1 माइनस ए के और डिवाइडेड बाई ए के प्लस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है बताना है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m से बड़े सारे नंबर आप ले लो, तो क्या होगा आपके पास में, जो एक्स के की वैल्यू होगी k इक्वल टू m से n, यानी कि जब आपके पास ऐसे वैल्यू जा रही हैं, m ये कोई नंबर आ गया, उससे बड़े जितने भी n होंगे उन सब की बात हो रही है। यहां पर जब आप इनका सम करेंगे तो वो किससे बड़ा होगा, 1 माइनस ए एम अपॉन ए एन से, ये आपके पास में बड़ा होगा, ठीक है बात। अब देखो एक्स के क्या है मेरे पास में, ए के प्लस 1 माइनस ए के अपॉन ए के प्लस 1, ठीक हो गई बात। तो अब इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जब आप इसमें अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, जैसे कि मैंने एक्स एम की वैल्यू रखी, मैंने सारा को प्लस करना शुरू किया एक्स एम से आगे आगे, तो आपके पास में क्या होगा, ए एम प्लस 1 माइनस ए एम अपॉन ए एम प्लस 1। फिर मैंने अगली टर्म के लिए देखा तो क्या होगा, प्लस किया ए एम प्लस 2 माइनस ए एम अपॉन ए एम प्लस 2। ऐसे करते करते मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा। क्या आएगा एंड में मेरे पास में, ए एन माइनस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। अब इन सब में जो है ए एन प्लस 1 सबसे बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है ना, तो ए एन प्लस 1 सबसे जो लास्ट में टर्म आएगी वो सबसे बड़ी होगी। तो ये क्या होगा, ये हमेशा जो है आपके पास में ग्रेटर देन होगा, अगर मैं सबका डिनोमिनेटर सेम कर दूं, सबका डिनोमिनेटर एन प्लस 1 कर दूं, एन प्लस 1, है ना, एज इट इज। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड हमारे पास में यही बच जाएगा, ठीक है, और जो कि पहला ऑप्शन है मेरे पास में, इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम सच दैट, ये जो सम है वो ग्रेटर देन हो जाए 1/2 से, 1/2 से। आप कोई भी ऐसा एग्जांपल लेकर देखें जहां पर ये 1/2 से बड़ा हो जाए, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हम पहले ए के को मैं कुछ मान लेता हूँ सीक्वेंस, मैंने मान लिया 1 2 3 4, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इससे आसान क्या होगा, मैंने मान लिया। अब आप एक्स के की वैल्यूज देखिए क्या होंगी, एक्स के की वैल्यूज होंगी जब 1 के लिए रखेंगे तो 2 माइनस 1/2, 3 माइनस 2/3, 4 माइनस 3/4, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो, ये एक्स के की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब आप इनका सम करेंगे तो किसी ना किसी वैल्यू के लिए आपके पास ही 1/2 से बड़ा हो ही जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 2 भी हो जाएगा करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, एक्स के जो है इट इज कन्वर्जेस टू फाइनाइटली, क्या है कन्वर्ज करेगा। आप इसको जब सम करते चले जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कन्वर्ज करेगा, सिग्मा 1/n कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, याद होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। और एक्स के डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, हाँ वही तो मैं भी समझा के हटा हूँ आपको, इस एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कहा, डाइवर्ज करता, तो हाँ ये बाकी एग्जाम्पल्स के लिए भी डाइवर्ज करेगा, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 आपके इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए भाई साहब, अभी ये जून 15 का ऑप्शन है और ये आपको पार्ट बी का ऑप्शन है, यानी कि कम दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है।
ठीक है। अब देखिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको इसका सम ऑफ सीरीज निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए, और फिर हम जो है इसको फिर हम दिमाग खर्च करेंगे इकट्ठा इस पर। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। अगर आप इसको nth टर्म निकाल लें तो आपके पास क्या होगा, 1 + 2 + 3 + n तक, और नीचे आएगा फैक्टोरियल n। अब n टर्म का सम कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं n+1/2, और नीचे फैक्टोरियल n चलता रहेगा, है ना। ये हो रहा है n = 1 से इन्फिनिटी। यही तो काम करना है, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लिया। अब अगर मैं डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होगा। n+1 रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा n से मैंने फैक्टोरियल n काट दिया, तो मेरे पास में फैक्टोरियल n-1 बच गया। ठीक हो गई बात। अब इसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले तो इसे 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, इनका कोई काम नहीं है हमको। क्या बचा, n+1 फैक्टोरियल n-1। 1/2 यहीं पर रखा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। हम इसको -1 के साथ थोड़ा सा करते हैं, तो n-1 + 1 मैंने n को अलग रख दिया, और प्लस में 1 के साथ अलग कर दिया इसको। इधर भी समीशन, इधर भी समीशन। इधर आपके पास क्या बनेगा, इधर बन जाएगा 1/2। इधर से आपके पास बनेगा n- ये रुको रुको, इधर से आपके पास में बनेगा 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सबके साथ समीशन लगा हुआ है। पर जब आप इनकी वैल्यूज निकालेंगे, असल में ये होती है ई की वैल्यू होती है ना, e = 1 + 1 जो है फैक्टोरियल 2 + 1 फैक्टोरियल 3, ऐसे करके। तो ये सारी ई की वैल्यू हो जाएंगी, तो आपके पास में आ जाएगा 1/2 e + e + e, यानी कि 3e/2। कौन सा ऑप्शन है ये? आपका थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब घर भेज दो वापस। अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं भाई साहब, उन्होंने आपको एक सीरीज दे दी, और सीरीज में वो कह रहे हैं कि an की वैल्यू जो है 1/n log n है, और इसमें बताओ कि ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, कैसे कन्वर्ज, क्या डाइवर्ज, सब कुछ इसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी हमको। देखो भैया, पहला सीक्वेंस क्या है? पहला कह रहा है कि जो सीक्वेंस है 1/n log n, ये कन्वर्ज कर रहा है। अब ये कन्वर्ज कब करता है कि अगर आपके पास जो है, अगर n की वैल्यू, भाई कन्वर्ज का मतलब क्या है, कहीं किसी नंबर पर टेंड कर रहा हो। अब आप देखिए, जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये पूरा 0 के पास चला जाएगा ना। इसकी वैल्यू ये चला जाएगा 0 के पास, तो भैया ये कन्वर्ज कर रहा है इसकी। अब सीरीज कन्वर्ज करेगी कि नहीं? तो एक नियम है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो उसकी पावर p, ये कन्वर्ज तब करता है जब p जो है आपके पास में >1, और p < > 1 होता है, डाइवर्ज कर जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो 1 है पावर इसकी, तो ये डाइवर्ज करेगा, इसलिए दूसरा हो गया गलत। तीसरा देखो, स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/n² log n²। नीचे n² आ गया ना, तो इसका मतलब हमको पता है सिग्मा 1/n² जो है कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर नीचे n², तो इस साथ में कुछ एक्स्ट्रा ही जुड़ रहा है ना, कम तो कुछ नहीं हो रहा, तो यानी कि और तेजी से कन्वर्ज करेगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब -1 की पावर n लग गया an के साथ, तो हमें पता है -1 की पावर n/n, ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है ना, और उसी के जैसी हमारी सीरीज बन जाएगी, log n जुड़ जाएगा, तो ये वाली भी हमारे पास में फिर कन्वर्ज कर जाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो जाएगा। जून 2015 का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नंबर, ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, आपके पास एक सीक्वेंस दिया है जिसमें ऐसे ऐसे करके A0 A1 A2 वगैरह है, आपने ऐसे लेना है, मतलब के A2 के मतलब इवन टर्म्स जो है उनका आपको सम लेना है। अब इसके बेस पर आप क्या कह सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। पहले में कह रहा है कि अगर आपके पास उसका पार्शियल सम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास ये सम भी एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ध्यान ये रखना है आपको कि Sn जो है वो पार्शियल सम सिर्फ इवन टर्म्स का है,
तो ऐसा हो सकता है ना कि सीक्वेंस मेरा कुछ ऐसा हो कि उसका जो इवन टर्म्स वाला सब सीक्वेंस है वो कुछ काम, मतलब वो चल रहा हो मेरे पास में ठीक से, कन्वर्ज कर रहा हो, कहीं पर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन टोटल ना कर रहा हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 0 और 10 और 0 और 10 और 1 और जो है, नहीं, मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है, 5 0। अब जब आप इसकी इवन टर्म्स देखेंगे यानी कि एसएन की बात करेंगे तो सब आपको 0 0 मिलेंगे, है ना। तो कन्वर्ट एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन जब पूरी सीरीज का सम करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। काउंटर एग्जांपल मिला तो मैंने ऑप्शन काट दिया। काउंटर एग्जांपल से अपन ऑप्शन काट सकते हैं इजीली। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? इट इज सेइंग इफ इट इज एग्जिस्टिंग देन नीड नॉट एग्जिस्ट। पहले वाले का ऑपोजिट है, पहले वाला गलत है तो दूसरे वाला इट विल बी करेक्ट। थर्ड वन इज सेइंग इफ am exists the sum of series exists, then वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, पार्शियल सम। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है, कर भी सकता है और हमारे पास में नहीं भी कर सकता। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 - 1 और 1/2 -1/2 1/3 -1/3, है ना। अभी ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा जब सबका सम करेंगे, अगर ये am की बात करूं मैं, लेकिन जब आप सिर्फ इवन टर्म्स को उठाएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। काउंटर एग्जांपल ऑप्शन काट दो। फोर्थ ऑप्शन उसका ऑपोजिट है, तो थर्ड गलत है तो फोर्थ सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। ये आपका है दिसंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 का पार्ट बी का। कम नंबर कम दिमाग खर्च करना है इसमें, ठीक है। और सही ऑप्शन मिलेगा, हम आप फिर ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे। आपके पास ऐसे कुछ ऐसा दिया है, बहुत ही आसान सा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। ये वाला उन्होंने जो है आपको सीरीज दी हुई है। वो क्या कह रहे हैं भाई साहब कि S2n अभी कैसा होगा? ये आपके पास ऐसा होगा, S2n कैसा होगा? 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब + 1/2 4, ऐसे करके होगा। अब जब आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? जितनी टर्म्स करते चले जाएंगे ना तो वो n/2 से बड़ा आएगा। ऐसा है भाई साहब, आपको कह रहे हैं फॉर एवरी n > 1। तो ये आप जब इसका सम करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? आप इसका इनका जब सम करेंगे तो a/1 - r, ऐसा फॉर्मूला होता है ना, याद हो तो 1 - r रेशियो। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब 2 जो है वो हमेशा n/2 से तो बड़ा ही रहेगा। इनकी आप जो है वैल्यू जैसे जैसे ऐड करते चले जाएंगे तो वो उस वैल्यू से हमेशा हमारे पास में बड़ा ही रहने वाला है, ठीक है। इस केस के लिए तो है, लेकिन छोटे छोटे टर्म्स के लिए जब हम ऐड करेंगे तो वो बड़ा ही रहेगा हमारे पास। इसलिए आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और पार्ट बी है तो बाकी हमें ऑप्शन चेक करने की फिर जरूरत नहीं रह जाती। आगे देखिए, जून 2016 का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन ये है। इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर अगर क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सही है या गलत है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आपके पास एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस दिया, मतलब आप कोई भी मान लो जो आपका मन करे, कोई आसान सा मान लोगे तो अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा। तो मैंने सीक्वेंस मान लिया है 1/n मान लेता हूँ, चलो ठीक है। अभी वो क्या कह रहे हैं कि 1 ये xn की पावर p जो है वो लेस देन इनफाइनाइट है, मतलब कोई फाइनाइट टर्म जो है वो उसको एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर पहुंच रहा है। तो आपने क्या, जहां पर क्या है, p भी एक फाइनाइट चीज है। तो क्या इससे आप ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं xn की पावर p q कर दूं, p की जगह q का है, q इज ग्रेटर देन p, अगर मैं उससे भी बड़ी टर्म कर दूं तो वो कन्वर्ज करेगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही बात है कि अगर वो एक 1 से बड़ी किसी टर्म के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे और भी जो बड़ी टर्म करूंगा तो वो उसे ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी वैल्यू, इसलिए 1 ऑप्शन ठीक हो जाता है। दूसरे में वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास में p वही कन्वर्ज कर रहा है, सेम चीज का ही है। अब q भी करेगा, लेकिन इस बार क्या कहा है, जो q जो है वो p से छोटा है, तो कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा?
अब यहाँ पर वो कर भी सकता है और आपके पास में नहीं भी कर सकता है ना। कैसे कैसे कोई इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको ऐसे देखिए कि देखिए अगर मैं p की वैल्यू 3 ले लूँ और q की वैल्यू ले लूँ 2, ठीक है, और मैं xn ले रहा हूँ इस बार 1/n की पावर 1/2। तो जब आप xn की पावर p करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 1/n की पावर 3/2। अब क्योंकि n की पावर 1 से बड़ी है तो इसलिए कन्वर्ज कर जाएगा, लेकिन जब आप xn की पावर q करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा n की पावर 2/2, मतलब 1/n। क्या ये कन्वर्ज करता नहीं है तो डाइवर्ज करता है भाई साहब, इसलिए है ना ये ऑप्शन सही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 1 लेस देन p लेस देन q लेस देन इंफिनिटी, ऐसे करके दो टर्म है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि p जो है छोटा है q से और 1 से बड़ा है। तो अगर p वाला जो पावर है वो लेस देन इंफिनिटी है तो q वाली इक्वल टू इंफिनिटी हो गया। भाई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए इसको भी गलत कर देंगे। अगले वाले में क्या कह रहे हैं, इस बार उन्होंने क्या, ये इंपॉर्टेंट है कि q जो है वो लेस देन p है और 1 से बड़ा है। तो अगर आपके पास में वो कह रहे हैं कि q वाली टर्म लेस देन इंफिनिटी है, p वाली टर्म लेस देन इंफिनिटी है, तो q वाली इक्वल टू इंफिनिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ऐसे हम सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 भी ठीक हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2016 में आया था, पार्ट बी का क्वेश्चन। पार्ट बी मतलब कम नंबर कम दिमाग। देखिए अब ये क्या है, समीशन जे क्यूब का मतलब होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे। लेकिन इस बार जाना कहाँ था, हमको 2n-1 तक जाना है, n टर्म तक नहीं जाना है। तो जब हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 2n-1 और 2n डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर 2 हो जाती है। ये फॉर्मूला है हमारे पास में क्यूब वाला, ठीक है। और इसके साथ इस बार आपको लेना है 1/n⁴ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर लिखते हैं ना बड़ा बड़ा, आपके पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4 और 2 - 1/n का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। सिंपली जो आप इसमें n की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4, 4 × 4, आंसर आपका आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन 1 आपका ठीक हो जाएगा। सरल सा आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको यहीं करते हैं, अगले वीडियो में हम 2017 से आगे के जो है क्वेश्चंस हैं जो CSIR नेट में आए हैं सीरीज ऑफ नंबर से रिलेटेड, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय टाटा।